मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। गुज़िश्ता 7 सालों से ये शौक़ जारी है और इन 7 सालों में हमने दर्जनों अक़साम और हज़ारों पौधे इकट्ठा किए हैं, जिनमें बाहर मुल्क से भी हमने पौधे मंगवाए हैं, जैसे इटली, तुर्की से और जर्मनी के भी हमारे पास पौधे हैं। हर इंसान को फूल पौधों के साथ लगाव और शौक़ होनी चाहिए, क्योंकि फ़ितरत के साथ जुड़े रहने से इंसान के लिए बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसी तरह लास्ट टाइम जब 2019-20 में कोरोना लगा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, तो काफ़ी लोग अपने घरों में परेशान थे और जैसे कि उनका वक्त नहीं गुज़रता था। तो उसी में मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना घर में कोई ऐसी जगह हो जिसमें हम अपना वक्त स्पेंड कर सके और वो वक्त अच्छा भी गुज़रे और हमारे सेहत को भी फ़ायदा हो। तो उस वक्त मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में कोई गार्डन बनाया जाए। तो उस वक्त मैंने शौक़ शुरू किया। तो शुरू में तो कुछ चंद पौधों के साथ हमने शौक़ शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ बढ़ता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों पौधे हैं। ये शौक़ ऐसे है कि ये सस्ता शौक़ भी है और महंगा शौक़ भी है। इसमें सस्ते पौधे भी मिल जाते हैं मार्केट से और महंगे पौधे भी मिल जाते हैं, जैसे आप बाहर से इंपोर्ट करवाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप महंगे पौधों से शौक़ शुरू करें या आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा करें। थोड़े से ख़र्चे में, चंद पैसों में आप शौक़ शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नर्सरीज़ में सस्ते पौधे भी मिल जाते हैं। तो जी, घर में गार्डन बनाने से एक तो घर में जो बच्चे हैं उनका भी अच्छा टाइम पास हो जाता है, और जैसे कि आजकल मोबाइल्स वग़ैरह में अक्सर बच्चे गेमिंग में और इंटरनेट में अपना वक्त जैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए या इंटरनेट से दूर रहने के लिए मैं समझता हूँ कि घर में गार्डनिंग होनी चाहिए और कुछ ऐसे पौधे होने चाहिए उनकी देखभाल करके, और वो फ़ितरत के साथ जुड़ जाए ताकि उनकी सेहत में भी एक अच्छा असर पड़े और उनमें एहसास भी पैदा हो।